मैं अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे चाचा की भी दो बेटियां थीं जो मेरे ही उम्र से थोड़ी छोटी थीं। मेरी उम्र लगभग 20 साल की थी। मेरी चाची मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। मेरी चाची चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए और मैं इस घर से जल्दी से चली जाऊं। इसीलिए जो भी पहला रिश्ता आया मेरे लिए, उसके लिए चाचा चाची ने हामी भर दी। चाची को डर लगता था मेरी सुंदरता से, क्योंकि मैं उनकी दोनों बेटियों से ज़्यादा सुंदर थी। कहीं न कहीं मेरी सुंदरता के कारण उनकी बेटियों का रिश्ता ना टूट जाए, इसीलिए वे चाहती थीं कि मैं जल्दी से शादी करके अपने घर चली जाऊं। यूं कहा जाए, वे मेरे से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थीं। उन्होंने आए दिन चाचा को सिखाना शुरू कर दिया कि वे मेरी शादी जल्द से जल्द करवा दें। मेरे चाचा ने चाची की बात मान ली। मेरी शादी जल्दी से करवा दी। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। मेरा पति राजेश, वे स्वभाव से बहुत अच्छे थे। मेरी सास जो गुमसुम रहा करती थी, मेरे पति कर्जे में डूब चुके थे। उनकी छोटी सी नौकरी में इतनी बड़ी शादी का खर्चा और कर्ज में डूब गए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आरती, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम अपना और मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। हमारी शादी के कारण मुझसे बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है। मैं पति को रोकना चाहती थी और मैं पति से नाराज़ भी थी। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे जो वे विदेश जाने की बात कर रहे थे। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जितना चाहे मैं उतना समय अपने पति के साथ बिताना चाहती थी। मेरे पति विदेश चले गए और मैं और मेरी सास बस हम दोनों ही घर में थे। जब से मेरी शादी हुई थी, मैंने तो सास को कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस मैं 3 लोगों का खाना बना दिया करती थी और अपने कमरे में अपने पति पर ही मेरा ज़्यादा ध्यान रहा करता था, जैसे हर नए जोड़े का होता है। मेरे पति को गए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुआ था। मेरी सासू माँ अपने हाथों से खाना बनाती हैं और मुझे भी देती और खुद भी खाती और एक प्लेट अपने कमरे में ले जाकर रखती। मैंने उनसे एक दिन इस बारे में पूछा भी। उन्होंने कहा कि मुझे रात को भूख लगती है। मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर मैंने एक दिन उनके कमरे से रात को करीबन 12 से 1 बजे बीच में उनके कमरे से किसी से बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा गई, पर यह सिलसिला लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहा। मैंने देखा मेरी सास हफ्ते में 3 दिन कहीं बाहर जाया करती थी। मुझसे कहा करती थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मैंने इस बात पर गौर डाला और मैंने एक दिन सास का पीछा करने का सोचा। मैंने देखा मेरी सास किसी एक जवान लड़के से मिला करती थी और उसके साथ एक घर में जाती हैं। मैंने इस बारे में पता लगाने का सोचा और मैंने अपनी सास का पीछा किया। एक तो मेरी सास रोज रात को किसी से बात किया करती थी और अपने कमरे में खाना ले जाया करती थी। मुझे अपनी सास से अब डर लगने लगा था। मैंने ये सब अपने पति को बताने की सोची। फिर मैंने सोचा कि अभी वे बाहर काम करने गए हैं, अभी उनको टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं सारे सबूत इकट्ठे ना कर लूं, तब तक मैं अपने पति को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैंने पहले इस बात का पता लगाने की सोची। मेरी सास कमरे में किससे बात किया करती हैं और एक प्लेट खाना क्यों रखती हैं। खाने के बाद भी मैंने अपनी सास से बोला कि मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है, आज मैं आपके पास ही सोना चाहती हूँ। मेरी सास नानाकानी कर रही थी। फिर भी मैंने जोर डाल ली और मैंने बोला कि मुझे आपके पास ही सोना है। मेरी सास नानाकानी के बाद फिर वे मान गए और मैं उनके बगल में आकर सो गई। मेरी आंख तो लग रही थी,
पर मुझे जानना भी तो था कि मेरी सास रोज रात को किससे बात किया करती हैं और खाना कहाँ जाता है। मैंने देखा करीबन 12:30 बज रहे थे। मेरी सास धीरे से उठी थी और उन्होंने खिड़की का दरवाज़ा खोल दिया। मेरी नींद लग चुकी थी। हल्की सी खिड़की की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा एक जवान लड़का मेरी सास से बात कर रहा था और वे उसे खाना खिला रही थीं अपने हाथों से। ये वही जवान लड़का है जिसे मैंने उस दिन अपनी सास के साथ एक घर में जाते हुए देखा था। मुझे अपनी सास की से घिन आने लगा था। मैंने सोचा इस उम्र में मेरी सास ये कैसा अनर्थ कर रही हैं। मैं अपने पति को इस बारे में कैसे बताऊंगी। मैंने सोने का नाटक ऐसे ही बनाए रखा और वे लड़का खाना खाकर उसी खिड़की से बाहर चला गया। आज उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि आज मैं वहाँ पर सो रही थी। शायद इसीलिए मुझे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उनके बारे में इतना अच्छा सोचती थी, पर आज उनका ये घिनौना सच मेरे सामने आ चुका था। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी सास से अभी पूछूं कि ये सब क्या चल रहा है। आपको शर्म नहीं आई? आपको ये गलत काम करते हुए आपके बेटे को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? आपने कभी सोचा है आपके बेटे की उम्र के लड़के से आप मिलती हैं? ये सोचते हुए मैं सो गई और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे बगल में मेरी सास नहीं थी। मैंने सोचा लग रहा है उसी लड़के से मिलने गई होंगी। फिर मैंने किचन में चाय बनाने के लिए गई तो मैंने देखा मेरी सास जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई और मैंने उनका इलाज करवाया और उनके रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने आया जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरी सास की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मेरी सास प्रेग्नेंट है। मैं कुर्सी पर धन्न से गिर गई। मैंने अब अपनी सास को आमने सामने पूछने का फैसला कर लिया। लगभग मेरी सास की तबीयत अभी ठीक नहीं थी। मैंने अपनी सास की तबीयत ठीक होने का इंतज़ार किया और मैंने अपनी सास से इसके बारे में पूछा। मेरी सास चुपचाप मेरी बातों को सुन रही थी। उन्होंने इस बारे में मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाती जा रही थी। मेरी सास इतना ही कह रही थी, बेटा तुम गलत सोच रही हो, बेटा तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ये क्या बोल रही हो। मेरी सास ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुझसे ये सब बोला। मैंने अपनी सास से बोला, मैं आपके बारे में इतना अच्छा सोचती थी और आप कैसी निकली। आपके बेटे को जब इस बारे में पता चलेगा कि आप उनके ही उम्र के लड़के से मुझे तो ये सब बोलने में ही शर्म आ रही है जो आप ये काम कर रही हैं। मेरी सास ने मुझे जोर का एक थप्पड़ मारा। मैं झुलझुला सी गई। मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा कि गलती भी आप करें और थप्पड़ भी मैं खाऊं। जब सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो गलत करना भी नहीं चाहिए। उसी समय मेरे पास एक फ़ोन आया। वे फ़ोन किसी और का नहीं, डॉक्टर का था। डॉक्टर ने मेरे से कहा, आपकी सास का रिपोर्ट मेरे एक मरीज़ से चेंज हो गया है जो अभी न्यू कपल थे। मुझे बहुत धक्का सा लगा और सीधा फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। मैं अपनी सास के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मेरी सास पूछ रही थी किसका फ़ोन आया है, पर मैंने अपनी सास को कुछ नहीं बताया और मैं अपनी सास के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांग रही थी। फिर मेरी सास ने कहा, बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पहले ही तुम्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। असल में बात यह है कि मेरे भाई का बेटा जो कुछ सालों से जेल में था, मैं उससे मिला करती थी क्योंकि मेरे बेटे को मैं उससे मिलूं उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वे जेल से आया था। मेरे बेटे को मेरा उससे मिलना पसंद नहीं था। मैंने सोचा मेरा बेटा विदेश गया है तो मैं क्यों ना उससे मिला करूं। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। फिर मैंने सोचा कहीं तुम मेरे बेटे को ना बता दो इस बारे में तो वे मुझसे झगड़ा करेगा और शायद वे मुझसे कभी बात भी ना करे। यही सब सोचकर मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। ये गलती बेटा मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें ये सच्चाई के बारे में नहीं बताया।
मैं अक्सर उसी से मिलने जाया करती थी, मंदिर का बहाना बनाकर भी। बेटा, मुझे तुम माफ़ कर दो, आरती बोली। मम्मी जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में बिना कुछ जाने इतना सब कुछ बोल दिया। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।